अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है लॉ। गाइस, लॉ इज़ ड्राइव फ्रॉम लैटिन टर्म लेज विच मीन्स दोज रूल्स विच आर बाइंडिंग ऑन सोसाइटी। गाइस, लॉ का मतलब है ऐसे रूल्स जो सोसाइटी पर बाइंडिंग हो, जिनको सोसाइटी बाइंडिंग करे और बाइंडिंग समझे। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि डिफरेंट कानून के जो माहिर हैं वो कानून के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले कानून के बाबाए आदम की डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं। गाइस, बेंथम कहता है कि लॉ शुड बी द हाईएस्ट हैप्पीनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। कानून एक इंसान की या एक सोसाइटी की हाईएस्ट हैप्पीनेस का नाम है। उसके अलावा ऑस्टन कहता है कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ सोवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। गाइस, ऑस्टन कहता है कि कानून बादशाह के हुक्म का नाम है। ऑस्टन कहता है कि जो बादशाह कहेगा वही कानून होगा। अगर जो सोसाइटी कहेगी वो कानून नहीं होगा, जो बादशाह कहेगा वही कानून होगा। ऑस्टन की इस डेफिनेशन को हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ऑस्टन का कहने का मकसद क्या है। गाइस, ऑस्टन ये कहना चाहता है कि अगर जैसे लेट सपोज हमारे घर में जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनसे हम डरते हैं, हमारे फादर हैं, क्या कभी फादर के सामने छोटे भाई को मारेंगे हम, या क्या घर के अंदर हम फादर की मौजूदगी में बदतमीजी करेंगे? फादर ही एक ऐसी चीज़ है और ऐसी शख्सियत है जिससे हम डरते हैं, जिनके लिए हम पढ़ाई करते हैं, ताकि डर होता है, एक सैंक्शन होता है। तो गाइस, ऑस्टन भी यही कहना चाहता है कि लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सोवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। ऑस्टन यही कहना चाहता है कि कानून बादशाह के हुक्म का नाम है। और क्यों हुक्म का नाम है? क्यों? बादशाह एक ऐसा इक़्तिदार आला बंदा है जिससे लोग डरेंगे भी और जिसके हुक्म को फॉलो भी करेंगे। इस वजह से कानून वही है जो फॉलो हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, लॉ मीन्स रूल्स विच आर बाइंडिंग ऑन सोसाइटी। कानून का मतलब है कि ऐसे रूल्स जो सोसाइटी पर बाइंडिंग हो। तो ऑस्टन भी यही समझाने की कोशिश कर रहा था अपने दौर में। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने ऑस्टन को उस वक्त पागल समझा। ये थ्योरी उस वक्त फेल्यूर गई, लेकिन उसके बाद ऑस्टन के विसाल के बाद ये थ्योरी बहुत फेमस गई। लोगों ने कहा ऑस्टन की थ्योरी बिल्कुल सही थी। सैंक्शन अगर फोर्स होगी और उसके अलावा सैंक्शन होगी, सज़ा का डर होगा, वही कानून एप्लीकेबल होगा। आज हम क्या चोरी कर सकते हैं? चोरी नहीं कर सकते। डकैती कर सकते हैं? अगर हम चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, हमारे खिलाफ FIR लॉन्च होगी, हमें सज़ा मिलेगी, हमें कन्फाइन किया जाएगा, कैद किया जाएगा। इस डर से हम क्राइम करने से डरेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा? सोसाइटी में अमन व अमान में खलल पैदा होगा। तो गाइस, कहने का मकसद ये है कि ऑस्टन ये कहना चाहता है कि कानून वो है जिसके पीछे फोर्स हो, मंजूरी के लिए। ऑस्टन जो है वो एक फॉर्मल सोर्स की बात करता है। ऑस्टन ये बात करता है कि कानून के पीछे एक फॉर्मल सोर्स होनी चाहिए, और वो जो फॉर्मल सोर्स है वो सोवरेन अथॉरिटी होनी चाहिए। अभी तो मोनार्की सिस्टम नहीं है दुनिया में। अभी जो सोवरेन अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट के पास है। वैसे तो देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इंटायर सोवरेनिटी ऑफ द यूनिवर्स बिलोंग्स टू अलमाइटी अल्लाह। लेकिन अगर वैसे इनडायरेक्टली देखा जाए तो जो सोवरेनिटी है वो पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट ही कानून बनाती है। आइन कौन बनाता है? आइन भी पार्लियामेंट ही बनाती है। और उसके अलावा जितने भी ऑर्डिनरीज लॉज हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाने के लिए पावर्स डेलीगेट भी पार्लियामेंट ही करती है। चले अब आए, सालमंड क्या कहता है? गाइस, सालमंड कहता है लॉ इज व्हाट द कोर्ट्स डू। सालमंड कहता है कि कानून वो है जो अदालतों में फैसले होते हैं उनको हम कानून कहते हैं। जैसे सुपीरियर जज ने कोई फैसला दे दिया, उस फैसले को हमने कानून समझकर
दूसरे फैसले में हमने उसको अप्लाई किया। तो साल्मन बात करता है गाइस प्रेसिडेंट की। साल्मन कहता है कि लॉ इज व्हाट द कोर्ट डू। साल्मन का मतलब यही है कि लॉ इज द कमांड ऑफ कोर्ट्स। कोर्ट जो प्रेसिडेंट बनाती है, जो केस लॉज बनाती है अथॉरिटेटिव, वही कानून है। तो गाइस साल्मन कहता है जुडिशियल डिसीशंस आर कॉल्ड प्रेसिडेंट। ये इसी साल्मन की थ्योरी को लीगल रियलिज्म भी कहा जाता है। अच्छा गाइस, उसके अलावा अब हम आते हैं कि लॉ के नेचर क्या है लॉ की। तो गाइस वैसे तो देखा जाए लॉ की जो नेचर है वो जनरल नेचर है, ठीक है, और लॉ की पार्टिकुलर भी नेचर है। इसी तरीके से लॉ के काइंड्स भी जनरल भी हैं और पार्टिकुलर काइंड्स भी हैं। अब आते हैं कि ये जनरल नेचर ऑफ लॉ क्या होता है, ये कैसी नेचर होती है कानून की। गाइस ऐसा कोई कानून जो पूरी दुनिया के लिए हो, जैसे यूएन चार्टर, ऐसा कोई कानून जो पूरी दुनिया के लिए हो, पूरी दुनिया के ममालिक के लिए हो, वो कानून जो होता है वो जनरल लॉ होता है। जनरल मतलब आम कानून जो सबके ऊपर एप्लीकेबल हो। अच्छा, अब नेशनल लॉ में भी जनरल लॉज होते हैं। आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, आपने पाकिस्तान पीनल कोड पढ़ा होगा। तो गाइस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में और पाकिस्तान पीनल कोड में सेक्शन 1 में ही लिखा होता है कि दिस एक्ट अप्लाइज थ्रू आउट पाकिस्तान। इसका मतलब है ये जो एक्ट है, अगर जो भी मुआहिदा करेगा या जो भी जुर्म करेगा पाकिस्तान पीनल कोड के ज़मरे में, जो भी जुर्म करेगा या जो भी मुआहिदा करेगा, चाहे वो बादशाह से लेकर फ़कीर तक, और पंजाबी हो, सिंधी हो, पठान हो या बलोची हो, जो भी करेगा, सबके ऊपर ये कवानीन जो सब्सटेंटिव लॉज हैं, वेदर वो सिविल हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या क्रिमिनल हो, पाकिस्तान पीनल कोड, सबके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। तो ऐसा कानून जो सब लोगों के लिए अप्लाई हो। देखिए कानून का सब्जेक्ट कौन है, कानून का सब्जेक्ट इंडिविजुअल है, हम सबके ऊपर अप्लाई हो। अगर हम काउंटर फिटिंग करें, जाली नोट बनाएं, तो हम सबके ऊपर अप्लाई हो। और अगर हम कोई जुर्म करें तो हम सबके लिए अप्लाई हो। या हमारे ऊपर कोई सेल्फ डिफेंस, हम कोई सेल्फ डिफेंस करते हैं तो एक्सेप्शन में हम सबके ऊपर अप्लाई हो। तो ऐसा कानून जो होता है वो गाइस जनरल लॉ होता है। जैसे पाकिस्तान पीनल कोड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया। गाइस ये सारे जितने भी कवानीन हैं वो जनरल लॉज हैं। अच्छा, अब जनरल लॉज होते हैं, दूसरे होते हैं पार्टिकुलर लॉज। अच्छा, पार्टिकुलर लॉज मतलब मखसूस कानून जो सबके लिए अप्लाई नहीं होते। पार्टिकुलर लॉज के भी दो इकसाम होते हैं। एक पार्टिकुलर लॉ होता है स्पेशल लॉ, एक पार्टिकुलर लॉ होता है लोकल लॉ। गाइस एक पार्टिकुलर लॉ होता है लोकल लॉ, जिसकी डेफिनेशन ये है कि लोकल लॉ अप्लाइज फॉर पार्टिकुलर टेरिटरी। ये पार्टिकुलर इलाके पर अप्लाई होता है, पूरे पाकिस्तान पर अप्लाई नहीं होता। जैसे मिसाल तौर सिंध आर्म्स एक्ट, सिंध चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट। अब ये जो अप्लाई होंगे ये कहाँ अप्लाई होंगे? सिंध में ही अप्लाई होंगे। ये सिर्फ प्रोविंस की हुदूद तक अप्लाई होंगे। तो ये गाइस हमारे क्या हैं? लोकल लॉज हैं। अच्छा, अब आते हैं हम स्पेशल लॉ क्या होता है। गाइस स्पेशल लॉ जो इट अप्लाइज पार्टिकुलर सब्जेक्ट, ये पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर अप्लाई होता है। चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी टेरिटरी के लिए कोई कानून बनाए या कोई पार्लियामेंट कोई अपनी पूरे पाकिस्तान के लिए कानून बनाए, डजंट मैटर। लेकिन जो स्पेशल लॉ होता है वो पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए होता है। हमारा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो हमारे लिए स्पेशल लॉ है। हिंदू मैरिज एक्ट है वो हिंदूज के लिए स्पेशल लॉ है। क्रिश्चियन एक्ट जो है वो क्रिश्चियंस के लिए स्पेशल लॉ है। स्पेशल लॉ जो होता है वो पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए होता है। जैसे गार्जियन एंड वार्ड किसके लिए बनाया गया है? माइनर के लिए, माइनर की वेलफेयर के लिए। तो गार्जियन एंड वार्ड क्या है? उसमें सिर्फ जो सब्जेक्ट है वो माइनर है, ना कि कोई लुनेटिक पर्सन है, कोई पागल फातिरुल अकल है, ना ही हमें। तो गाइस ऐसे कानून जो जस्ट
एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई हों, जैसे मिसाल तौर प्रॉपर्टी तो हमारे पास एम्बेडेड भी होती है, हाउस शॉप बिल्डिंग भी होती है, एग्रीकल्चरल लैंड भी होते हैं। अब लेट सपोज हमारे पास लैंड रेवेन्यू एक्ट है जो एग्रीकल्चरल लैंड के मुताल्लिक है, तो ये जो कानून है ये भी स्पेशल है। क्यों? क्योंकि मखसूस एक सब्जेक्ट है एग्रीकल्चरल लैंड। हमारे पास सिंध टीनेंसी एक्ट है, मखसूस हारियों के लिए है, किसानों के लिए है, तो ये भी स्पेशल लॉ है। सब्जेक्ट, अगर कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कानून हो तो वो स्पेशल लॉ होता है। ऐसा कानून जो पूरे पाकिस्तान में अप्लाई ना हो, जस्ट पाकिस्तान के किसी पार्टिकुलर इलाके में अप्लाई हो, वो लोकल होता है। और ऐसा कानून जो पूरे पाकिस्तान में हर एक बंदे पर अप्लाई हो, वो जनरल होता है। अच्छा, अब स्पेशल लॉ जो होता है वो लोकल में भी हो सकता है, पार्टिकुलर टेरिटरी में भी, प्रोविंस के पास भी इख्तियार आते हैं कि वो स्पेशल लॉ बनाए किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। और उसके अलावा जनरल लॉ पार्लियामेंट के पास भी इख्तियार आते हैं कि वो कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कानून बनाए। जैसे कि ज़ियाउल हक साहब ने एक ऑर्डर पास किया था हुदूद लॉ। हुदूद लॉ जो है वो इस्लामिक लॉ है, वो एक स्पेशल लॉ है। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ इस्लामिक लॉ एंड अंडर आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान इस्लाम शैल बी द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। तो गाइस, इन तीनों में से अब सवाल ये पैदा होता है कि इन तीनों कवानीन में से एप्लीकेबल कौन सा कानून होगा। जैसे मिसाल तौर हुदूद लॉ में भी चोरी का जिक्र किया गया है, जो कोई भी चोरी करेगा उसके हाथ काटे जाएंगे, ठीक है, ये बात की गई है। और इसके अलावा पाकिस्तान पिनल कोड में भी चोरी करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी। अब अप्लाई कौन सा होगा? तो सबसे पहले गाइस स्पेशल अप्लाई होता है, स्पेशल एज कंपेयर टू जनरल प्रिवेल करेगा। उसके बाद स्पेशल के बाद लोकल अप्लाई होगा। कोई भी कानून लोकल हो, ये कौन कहता है? खुद जनरल कहता है। आप पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 5 को देख लें, जनरल अप्लाई होता है। सेक्शन 5 पाकिस्तान पिनल कोड का ये कहता है कि अगर कोई जनरल लॉ है और लोकल और स्पेशल लॉ बनाया गया है किसी पार्टिकुलर टेरिटरी या पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, तो वो अप्लाई होंगे और पाकिस्तान पिनल कोड अपनी हद तक साइलेंट रहेगा। तो कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले स्पेशल अप्लाई होगा, फिर लोकल अप्लाई होगा, उसके बाद जनरल होगा। जैसे मिसाल तौर चोरी का जिक्र लोकल लॉ में भी है, जनरल में भी है, स्पेशल में भी है। तो सबसे पहले जो FIR लॉज होगी वो स्पेशल लॉ के तहत लॉज होगी। जैसे आर्मी के से रिलेटेड कोई भी ऑफेंसेस होते हैं तो हमारे पास पाकिस्तान पिनल कोड में भी सज़ाएं हैं, लेकिन पाकिस्तान पिनल कोड इज़ अ जनरल लॉ। और सेक्शन 5 खुद कहता है कि अगर कोई पार्टिकुलर इदारे के लिए कोई पार्टिकुलर लॉ बनाया जाए तो वो अप्लाई होगा। अब आर्मी मिलिट्री एक्ट, जो आर्मी एक्ट है, वो आर्मी के लोगों पर अप्लाई होगा, ना कि पाकिस्तान पिनल कोड अप्लाई होगा। गाइज, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसमें और भी कानून की कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिहाज से दो कानून के इकसाम होते हैं, एक सिविल जस्टिस होता है, एक क्रिमिनल जस्टिस होता है। गाइज, सिविल जस्टिस में हमें सिविल राइट्स मिलते हैं और क्रिमिनल जस्टिस में हमें पब्लिक राइट्स मिलते हैं। जब भी पब्लिक राइट्स वायलेट होते हैं तो इट इफेक्ट सोसाइटी। पब्लिक राइट्स इफेक्ट सोसाइटी असरअंदाज होती है, रियासत असरअंदाज होती है। इसी वजह से कहीं भी कोई जुर्म होता है तो बगैर किसी विक्टिम के इंफॉर्मेशन के पुलिस को अगर कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है और पुलिस FIR लॉन्च करती है और अक्यूज को अरेस्ट करती है, और अक्यूज के अगेंस्ट जो है वो रियासत जो है वो अपना अक्यूज को वकील देती है, पब्लिक प्रोसिक्यूशन साइट पर अक्यूज के लेके चलते हैं। तो कहने का मकसद गाइज ये है कि हमारे पास एक सब्सटेंटिव लॉ होता है, हमारे पास एक होता है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ मस्ट प्रिवेल देन प्रोसीजरल लॉ। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास लॉ अप्लाई होता है वो सब्सटेंटिव लॉ अप्लाई होता है, उसके बाद प्रोसीजरल लॉ। अगर सब्सटेंटिव अपना ही कोई प्रोसीजर बता रहा है तो प्रोसीजर साइलेंट रहेगा। जैसे हुदूद लॉ में भी एक एग्जांपल दी जाती है कि जो ज़ईफ़ लोग हैं, औरतें हैं, उनको कूड़े मारे जाएंगे। CRPC में ये लिखा हुआ है कि उनका एहतराम किया जाएगा, मतलब वो टेंडर एज में है और बुजुर्ग हैं, औरत भी नाजुक होती है तो उनका लिहाज किया जाएगा। लेकिन हुदूद लॉ कहता है कि कोई लिहाज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ एप्लीकेबल होगी? हुदूद लॉ एप्लीकेबल होगा। अच्छा, इस पर फिर एक और टॉपिक है, वो ये है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लॉ। देखिए गाइस,
वैसे तो इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में एक ही कानून है, मैन मेड लॉ, लेकिन जनरली एक वास्ट डेफिनेशन में देखा जाए तो दो किस्म के हमारे पास कानून होते हैं। एक कानून हमारे पास होता है डिवाइन लॉ, लॉज विच आर मेड बाय अलमाइटी अल्लाह, जो हमारे इख्तियार में नहीं है बनाना, और एक होता है मैन मेड लॉ, जो हमने बनाया हुआ है और हमने खुद के लिए ही बनाया हुआ है, ठीक है, जैसे पार्लियामेंट कानून बनाती है, ऑर्डिनरीज लॉ एक्सेट्रा। अच्छा, पहले हम आते हैं उस कानून की तरफ, डिवाइन लॉ की तरफ। डिवाइन लॉ हैज़ टू टाइप्स। एक होता है साइंटिफिक लॉ, चांद सितारे अपने वक्त के हिसाब से चल रहे हैं, और दूसरा होता है हमारे पास साइंटिफिक के अलावा नेचुरल लॉ। नेचर, इंसान को भूख लगती है, मुझे भूख लगती है, अगर मैं कहूँ कि मुझे भूख नहीं लगती तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे जो भूख लग रही है वो मेरे इख्तियारात में नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मैं खाना नहीं खाऊंगा तो ये चीज़ मेरे इख्तियारात में है, लेकिन अगर मैं कहूँ मुझे भूख नहीं लगेगी, ये चीज़ मेरे इख्तियारात में नहीं है। तो ये जो लॉ है ये लॉ ऑफ नेचर कहलाता है, नेचुरल लॉ होता है। और ज़्यादातर हमारा जो कानून बारो हमने किया हुआ है, हमने पार्लियामेंट जो एक्ट बनाती है वो भी नेचुरल इंसान की फितरत के मुताबिक एक्ट बनाती है। इसी वजह से कहा जाता है कि वी मस्ट फॉलो द कस्टम विच इज़ लीगल एंड इनकन्सिस्टेंट। इसी वजह से कानून बनाया जाता है, और कानून में मोरलिटी, सोसाइटी में जो मोरल एक्ट्स हैं उनको बारो किया जाता है, और सोसाइटी में जो कस्टम चल रहे होते हैं, जो यूजेज चल रही होती है, उनको भी बारो किया जाता है, क्योंकि ये जो कस्टम चल रहे होते हैं ये इंसान की फितरत के मुताबिक होते हैं, और इनको वायलेट करके हम कोई कानून बनाएंगे तो वो कानून फेल जाएगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन फेल जाएगी। अच्छा, अब इसके अलावा कानून के अमेंडमेंट लॉज में दो टाइप्स हैं। एक है नेशनल लॉ विच अप्लाइज इनसाइड द कंट्री, एक है इंटरनेशनल लॉ विच अप्लाइज इंटरनल इश्यूज फॉर द वर्ल्ड और बिटवीन और अमोंग द स्टेट्स। अब गाइस, ये जो इंटरनेशनल लॉ है इसके भी दो ब्रांचेस हैं, एक है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, एक है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। Guys, public international law deals with state to state, state to international entities, while private international law deals with alien to alien. प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ जो है वो एलियन टू एलियन के बीच में, मतलब बाहर का एक इंडिविजुअल के साथ पाकिस्तान को इसका कोई सिटीज़न कोई मुआहिदा करे तो वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के ज़मरे में आता है। उसके बाद अगर हम नेशनल लॉ में जाएं तो गाइस, नेशनल लॉ के भी दो टाइप्स हैं, एक पब्लिक एक प्राइवेट। पब्लिक लॉ ये होता है कि आपको क्राइम नहीं करना, रियासत कैसे गवर्न करेगी, रन करेगी, क्योंकि अब मोनार्की सिस्टम नहीं है, अब किंगशिप सिस्टम नहीं है, दुनिया में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक सिस्टम इस्टेब्लिश हो चुका है। इस वजह से हमें किसी एक रूल की ज़रूरत है जो कि रूल रियासतों को चलाए। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ पब्लिक लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर तो सिविल है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एक पब्लिक लॉ है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज जो हैं वो पब्लिक लॉज हैं, और क्रिमिनल लॉ जो है वो पब्लिक लॉ है। प्राइवेट लॉ में हम आ जाएं तो प्राइवेट लॉ में गाइस, ये जो आपके वो कवानीन जो आपको प्राइवेट राइट्स देते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ द टोर्ट और राइट इन रेम देता है आपको, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट राइट इन पर्सोनम देता है आपको, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो कि बताता है कि एक प्रॉपर्टी आपके नाम पर कैसे होगी, रजिस्ट्रेशन एक्ट जो कि आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट रजिस्टर करता है। टेस्टामेंट्री भी ऑप्शनल रजिस्टर होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लेकर गाइस सीपीसी तक ये जितने भी हमारे कानून हैं वो सिविल लॉज हैं, वो हमें प्राइवेट राइट्स देते हैं। और पीपीसी से लेकर सीआरपीसी इंक्लूडिंग स्पेशल और लोकल लॉज जो पिनिटिव सज़ा देते हैं हमें, जो पिनिटिव पनिशमेंट देते हैं हमें, वो हमारे कौन से कानून हैं, वो पब्लिक लॉज हैं। उनमें जो राइट्स वायोलेट होते हैं कल्प्रिट्स की तरफ से, वो पब्लिक राइट्स वायोलेट होते हैं विच इफेक्ट्स सोसाइटी एंड स्टेट आल्सो। गाइस, ये एक मेरा ओवरव्यू था लॉ से रिलेटेड। इसके अलावा हमारे पास और भी कवानीन हैं, मार्शल लॉ, मिलिट्री लॉ,
अच्छा, ये जो मैंने लास्ट सेशन में जूरिस्प्रूडेंस का ओवरव्यू दिया था, आज मैंने लॉ का ओवरव्यू दिया है। जस्ट मैंने ओवरव्यू दिया है। इन डिटेल एक एक टॉपिक के लेक्चर भी मैं कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट सेशंस जितने हमारे पास आ जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।